प्रेज द लॉर्ड। आप सभी का स्वागत है आज शाम की प्रार्थना में। मेरा विश्वास है कि परमेश्वर का वचन आप सभी को आशीषित करेगा और आपके सम्मान को बढ़ाएगा। मेरा परमेश्वर आपको लोगों के सम्मुख आगे बढ़ाएगा, आपके सम्मान को बढ़ाएगा, लोगों के सम्मुख आपकी प्रशंसा को बढ़ाएगा। परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं। प्रभु ने हम सभी को वचन के आत्मिक भोजन से आशीषित किया है। वचन पढ़ते हैं यहोशू की पुस्तक अध्याय 3 का 7 पद। तब यहोवा ने यहोशू से कहा, आज के दिन से मैं सब इज़राइलियों के सम्मुख तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूंगा, जिससे वे जान ले कि जैसे मैं मूसा के संग रहता था वैसे ही मैं तेरे संग भी हूँ। आमीन। वचन के अनुसार जब मूसा की मृत्यु हो गई तो मूसा के स्थान पर परमेश्वर ने यहोशू को नियुक्त किया कि यहोशू इज़राइलियों की अगुवाई करे, इज़राइलियों को कनान देश तक पहुँचाए। इसीलिए परमेश्वर ने मूसा की जगह यहोशू को नियुक्त किया। तब परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर यहोशू को इज़राइलियों के सम्मुख ऊंचा उठाएगा, ताकि वह लोग जान ले कि जैसे परमेश्वर मूसा के साथ था वैसे ही परमेश्वर तेरे संग भी, यानी यहोशू के संग भी रहेगा। इसीलिए मैं तेरे द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करूंगा। परमेश्वर यहोशू को द्वारा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। परमेश्वर यहोशू के संग में रहेंगे। ये लीडरशिप का कार्य जो परमेश्वर ने यहोशू को दिया है वो अकेला नहीं करेगा, उसके साथ परमेश्वर रहेगा। तुझे अकेला नहीं रहना पड़ेगा। परमेश्वर यहोशू से कह रहे हैं, परमेश्वर कह रहे हैं मैं तेरे संग में हूँ, तेरे साथ चलने वाला, तुझे सामर्थ और शक्ति से भरने वाला, तुझे बुद्धि ज्ञान समझ देने वाला मैं यहोवा हूँ। इसीलिए आज से मैं तेरी प्रशंसा करूँगा लोगों के सामने, क्योंकि तू मेरा चुना हुआ है, क्योंकि तू मेरे लोगों को कनान देश तक पहुँचाएगा। इसीलिए उनके सम्मुख मैं तेरी प्रशंसा करूँगा। मैं ही तुझको ऊँचे पद पर नियुक्त करूँगा, जिससे लोग जाने कि जैसे परमेश्वर मूसा के संग में था वैसे ही यहोशू के संग में है। जैसे परमेश्वर ने मूसा को चुना था वैसे ही परमेश्वर ने यहोशू को चुना प्रभु का काम करने के लिए। ठीक इसी प्रकार परमेश्वर ने आप सभी भाई बहनों को चुना है कि आपकी प्रशंसा को परमेश्वर बढ़ाए। लोगों के सम्मुख खुदावंद आपको ऊंचे पद पर नियुक्त करेगा। इस वचन पर विश्वास करें, इस वचन पर मनन करें, इस वचन पर ध्यान लगाएं। परमेश्वर आपके भविष्य को आशीषित करेंगे। प्रभु आपको सफल करेगा। आपके द्वारा प्रभु अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, ताकि लोग जाने कि परमेश्वर उसके संग में है। ये कभी मत सोचे कि आप अकेले हैं, खुदावंद आपके साथ में है। परमेश्वर कहता है कि आज से मैं तेरी प्रशंसा करूँगा, आज से मैं तेरी प्रशंसा करना आरंभ करूँगा। इस वचन पर मनन करें। परमेश्वर आप सभी को आशीषित करेंगे। आइए एक मन होकर अपने हाथों को उठाकर प्यारे प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद 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 करते हैं अगम्य ज्योति में वास करने वाले प्यारे परमेश्वर। स्वर्ग आपका सिंहासन है, पृथ्वी आपके चरणों की चौकी है। हमारे रक्षक, हमारे सहायक, हमारी सहायता मदद करने वाले परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं इस सुंदर सी शाम में पिता। इस सुंदर सी शाम में हम आपको धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। दुष्ट की योजनाओं से हमें बचाया, धन्यवाद करते हैं। इस सुंदर सी शाम में आपने हमें अपनी सामर्थ और शक्ति से भरा, धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। आज के शाम में आपने हमें ज्ञान बुद्धि समझ से भरा, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज की प्रार्थना के सहभागी सभी भाई बहनों को आशीषित करें, इनकी प्रार्थना का उत्तर दें, इनके जीवन के दुखों को दूर करें पिता परमेश्वर। दुख समस्या परेशानियों से छुटकारा दे। जो कोई आपकी शरण में आता है आप उसकी सहायता और मदद करते हैं पिता। आपने लोगों को छुटकारा दे पिता परमेश्वर, अपने लोगों को। मेरे खुदावंद आप अपने लोगों के सम्मान को बढ़ाते हैं, उनकी प्रशंसा को फैलाते हैं समाज में। आज के आत्मिक भोजन के लिए धन्यवाद करते हैं पिता, जो कि वचन है जिसे सुनकर हम सभी आनंदित हुए हैं। सभी भाई बहन इस वचन को सुन रहे हैं पिता परमेश्वर, उन्हें आशीषित करें, उनकी प्रशंसा को इसी समय से बढ़ाएं मेरे पिता परमेश्वर। लोगों के सामने आप उनकी प्रशंसा करना आरंभ करेंगे। जैसे वादा यहोशू से किया था वैसे ही वादा हम सभी भाई बहनों से किया है आपने, कि अभी से परमेश्वर
आप सभी की प्रशंसा को करना आरंभ करेंगे। परमेश्वर कहते हैं, मैं तुम्हें बढ़ाऊंगा, तुम्हें सम्मानित करूंगा। जिस प्रकार मूसा के संग रहा, उसी प्रकार मैं तुम्हारे संग में हूँ। यहोशू के संग में रहा, वैसे ही मैं तुम्हारे संग में हूँ। इस वादे के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता। आपका आनंद, शांति, दया, समृद्धि आज शाम की प्रार्थना में सभी भाई बहनों के जीवन में आए। खुदावंद, जो कोई काम आज की शाम में भाई बहनों ने किया, आपने उसे सफल किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। मेरी प्रार्थना है कि सभी माता पिता अपने बच्चों को तेरी शिक्षा में बढ़ा रहे हैं, सभी बच्चों को आशीषित करें और माता पिता को आशीषित करें। जितने नौजवान कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं पिता, जिस भी जॉब के लिए तैयारी कर रहे हैं, उन्हें सफल करें, उनके रास्तों को खोलें, क्योंकि आप उनके साथ में हैं। ये वचन इनके जीवन में कार्य करे। आज का वचन सभी भाई बहनों के जीवन में पूरा हो। रुकावटों को, बाधाओं को, समस्याओं को, परेशानियों को दूर करें परमेश्वर। मेरे भाई बहन आशीषित हो मेरे परमेश्वर, आनंदित हो। किसी भी प्रकार की थकावट इनके जीवन में ना आए। आपकी सामर्थ्य सभी पर उतरे। जितने लोग कर्जे में हैं, फाइनेंशियल प्रॉब्लम में हैं, तो परमेश्वर आपका वचन कहता है, मैं तेरे संग संग रहूँगा। पिता, आप इनके लिए उपाय करें, सहायता करें। जिनके जीवन में आप हैं, उसके जीवन में किसी भी प्रकार की घटी कमी नहीं है। जिनके साथ आप हैं, उनका जीवन प्रकाशमय है, क्योंकि आप उपाय करने वाले परमेश्वर हैं, ज़रूरतों को पूरा करने वाले परमेश्वर हैं। बच्चों को गलत संगति, नशे से, नकारात्मक बातों से बचाएं पिता परमेश्वर। उन्हें अनुशासित जन बनाएं। आज की शाम में ऐसे कार्य हैं जो पिता परमेश्वर आपके द्वारा होने हैं। पिता परमेश्वर सभी कामों पर आशीषित करें और इनके कल के द्वारा किए गए हर एक काम को सफल बनाए पिता परमेश्वर। उन सभी कामों को आशीषित करें, सफल बनाएं। बच्चों को सही ज्ञान बुद्धि समझ दें। आज की शाम में इनकी ज़रूरतों को आपने पूरा किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। बंधनों से आज़ाद किया, दुष्ट आत्माओं से छुटकारा दिया, पूरी तरह से छुटकारा दिया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। और हर प्रकार के दुष्ट के कार्य को नष्ट करें पिता परमेश्वर सभी भाई बहनों के जीवन से। जितने बीमारी में हैं पिता परमेश्वर, समस्या में हैं, दर्द में हैं, दांतों में दर्द है, घुटनों में दर्द है, हड्डियों के दर्द, कमर के दर्द से पीड़ित हैं मेरे पिता परमेश्वर, प्रत्येक जन को छुटकारा दें, आज़ाद करें। प्रत्येक पीड़ा से, समस्या से, बीमारी से बहनों को छुटकारा दें मेरे परमेश्वर। दांतों के दर्द से छुटकारा दें, हर प्रकार की समस्याओं से छुटकारा दें। इनका शरीर स्वस्थ भला चंगा हो जाए मेरे परमेश्वर, स्वस्थ हो जाएं। ऐसी बीमारियां हैं परमेश्वर पिता जिनका इन्होंने नाम तक नहीं सुना है, वो बीमारियां इनके जीवन में आ गई हैं। उस बीमारी से आज़ाद करें पिता परमेश्वर। इंसोम्निया, डिप्रेशन से आज़ाद करें मेरे परमेश्वर। सभी बहनों को छुटकारा दे, भाइयों को छुटकारा दे। इनकी बॉडी की हड्डी को छू लीजिए पिता परमेश्वर। हड्डी को हील कीजिए, मांसपेशियों को हील कीजिए। बारिश में होने वाली प्रत्येक बीमारी से पिता परमेश्वर, इन्फेक्शन से इन्हें बचाएं, उस प्रत्येक बीमारी से सुरक्षित रखें मेरे परमेश्वर। सभी जन को आशीषित करें प्रभु। इनका शरीर स्वस्थ और भला चंगा हो जाए। स्वस्थ रहकर परमेश्वर पिता ये तेरी महिमा को करें प्रभु यीशु मसीह के नाम में। प्रत्येक जन चंगा हो जाए इसी समय पिता परमेश्वर। इनके पूरे शरीर में चंगाई बहने लगे। गर्मियों के मौसम से बचाएं इन्हें पिता परमेश्वर। हर एक प्रकार की बीमारी से बचाएं पिता परमेश्वर। जिन बच्चों का एडमिशन नए स्कूल कॉलेज में होने वाला है, उन्होंने अपना एक गोल निर्धारित किया है प्रभु जी। वो आपसे प्रार्थना कर रहे हैं मेरे पिता परमेश्वर कि उन्हें आप उनके गोल तक पहुंचने में उनकी सहायता और मदद करें प्रभु जी। ज्ञान बुद्धि समझ से भरे पिता परमेश्वर, अपनी सामर्थ्य और शक्ति इनके शरीरों में प्रदान करें प्रभु, ताकि पिता परमेश्वर ये अपने गोल तक पहुँच तेरे नाम को ऊँचा कर सके मेरे पिता परमेश्वर। आशीषित करें सभी भाई बहनों को। आज की रात को आपके हाथों में सौंपते हैं, प्रत्येक बात को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु कि दिन भर आपने हमें सेफ और सुरक्षित रखा, दुष्ट की योजनाओं से बचाया और अपनी योजनाओं को हमारे जीवन में पूरा किया। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आज रात में सभी भाई बहनों को मीठी सुरक्षित नींद दीजिए, दुष्ट की योजनाओं से बचाइए। और जो भाई बहन दवा खाते हैं नींद की, वो परमेश्वर छूटने पाए, उनको छुटकारा दीजिए और आपके हीलिंग के द्वारा उन्हें मीठी सुरक्षित नींद आए पिता परमेश्वर। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के मीठे सामर्थी नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन।